दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमयी को धारण स्वतः विचारन भर्म निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी पर विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति आई सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भव गर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित मेटी त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता भाषण तंता नहे नागर बंदा गुरुवर सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छे जहाँ न संशय है बरमादीन कर ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानिया रुझान करहूँ शमन रोबंदौशन मुख पारखे शेष बेट धरुहात वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साए बंदगी साए बंदगी। आज बीजक प्रवचन माला में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज साखी नंबर 232 नंबर की साखी है। बहुत मार्मिक साखी है। अदृश्य बंधन की प्रबलता। बिन रसरी गर शकलो बंधा तासो बंधा अलेख दिन दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। साहब कहते हैं बिन रस्सी गर शकलो बंदा। बिना रस्सी के संसार के सारे लोग बंधे हुए हैं, गुलाम हैं। बंधा गुलाम को कहते हैं। बंधना, बंधता कौन है? जो गुलाम है, उसको बंधक बनाकर रख दिया, ये कहते हैं। बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हुए। तासो बंधा अलेख, और ऐसे रस्सी से
बंधा हुआ है जो अलेख है, अदेख है, जो देखने में नहीं आता। दिन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। साहब कहते हैं दर्पण दिया हस्त में, हाथ में, लेकिन जिनकी आंखें नहीं हैं वो क्या अपने चेहरे देख पाएंगे दर्पण से? साहब ने कहा है ना, अंधसो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जस खरचंदन लादी वारा, परिमल बाश न जाने गंवारा। जिस प्रकार संसार के सारे लोग बिना रस्सी से बंधे हुए हैं, और वह वैसी ऐसी रस्सी से बंधे हुए जो दिखाई नहीं पड़ता। संत लोग बड़े अच्छे उदाहरण देते हैं। एक धर्मशाला, एक सराय में एक ऊंट का व्यापारी आया बड़े दूर से। उनके पास 100 ऊंट थे। सारे ऊंटों को चला करके सराय में लाया रात्रि विश्राम के लिए। रस्सी और खूंटे में सारे ऊंटों को बांधे, लेकिन 99 ऊंट तो बांध दिए रस्सी और खूंटे से, लेकिन एक ऊंट के रस्सी और खूंटे कहीं खो गए। ऊंट के मालिक व्यापारी बड़े हैरान हुए, अब करूं तो करूं क्या। सराय के मालिक के पास गया, हाथ जोड़ करके कहे कि सरकार 99 ऊंट की रस्सी और खूंटा तो मिल गई, खूंटा गाड़ के रस्सियों से ऊंटों को बांध दी गई, लेकिन एक ऊंट के खूंटा और रस्सी कहीं खो गई। कृपा करके मुझे खूंटा और रस्सी दे दीजिए। उस सराय के मालिक ने कहा, मेरी रस्सी और खूंटा से क्या मतलब? मेरे पास लोग आते हैं, ठहर जाते हैं, चले जाते हैं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर तुम उसको बांधना चाहते तो मैं तुम्हें एक युक्ति सुझाता हूं, क्योंकि बूढ़ा आदमी था, अनुभवी था। फिर भी तुम उसको बांधना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अनुभव सुनाता हूं, बताता हूं, युक्ति बताता हूं। जिस प्रकार 99 ऊंटों को तूने खूंटे गाड़ करके रस्सी से बांधे, ठीक वैसे ही एक नाटक करिए 100 ऊंट के साथ। एक झूठ-मूठ का खूंटा गाड़ दीजिए, एक रस्सी उनके गले में बांधने का नाटक कीजिए। गया उनके पास, ऊंट के पास, एक खूंटा गाड़ने का नाटक किया, रस्सी लपेटने का नाटक किया, ऊंट के गले में जैसे रस्सी फेरता था वैसे ही फेरने का नाटक किया, और रात भर निश्चिंत व्यापारी सो गया। सुबह जब सारे ऊंटों को चलाने का यात्रा और आगे करने की बारी आई, सारे ऊंटों की रस्सी खोल दी गई, लेकिन 100वां ऊंट का रस्सी बंधी नहीं थी, खोलने की बात ही कहा। उस ऊंट को खूब डंडे से पीटा, आवाज लगाया, लेकिन ऊंट खड़े होने का नाम ही नहीं लिया। सराय के मालिक के पास फिर दौड़े दौड़े गया, सरकार आपने ये क्या किया? मैंने 99 ऊंटों को बांधा और उन लोगों की रस्सी खोल दी, लेकिन 100वां ऊंट जिसको आपने बांधने का नाटक किया था वो तो खड़े ही नहीं हो रहे। कहे उनके गले से रस्सी खोले कि नहीं खोले? कहे सरकार जब वो बंधी ही नहीं है, रस्सी से उनके गले में है ही नहीं, खूंटा नहीं गाड़ा गया, तो उसको खोलने का नाटक क्या करूं? कहे जिस प्रकार तूने खोलने का नाटक, गाड़ने का नाटक किया था, बांधने का नाटक किया था, ठीक इसी प्रकार उसको खोलने का नाटक कीजिए। ये भ्रम, जिस व्यक्ति को एक भ्रम हो जाता है मैं इससे बंधा हूं, उस व्यक्ति को भ्रम के टोना टोटका से ही उस भ्रम को उतारा जाता है। और यही कारण है कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मुझे इसने बांध लिया है, उसको वैसा ही भ्रम से ही उतारा जाता है। यही कारण है कि भूत प्रेत जिनको लगता है उनको ओझा बैगा के झूठे मंत्र भी काम कर जाते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को सर्प नहीं काटा हो फिर भी उनको काटने का भ्रम हो गया है तो मंत्र से उतर सकता है, लेकिन विषैला सर्प ने जिसको डसा हो दुनिया के कोई मंत्र उतार नहीं सकता। एक आसाम गोघाटी में एक विश्व शोध संस्थान केंद्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है और नदी के तट पर कामाख्या मंदिर है। वहां से कुछ दूर पर एक विश्व शोध संस्थान केंद्र है। वहां पर बहुत से
सर्पों की प्रजातियों की इकट्ठी की गई है। विश्व शोध संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुजी, हमारे पास करीब 700 प्रकार के सर्पे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही सर्प विषैले होते हैं। जैसे 100 में 3% सर्प ही विषैले होते हैं, 97% सर्प तो विषहीन होते हैं। हमारे एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, जब 97% सर्प विषहीन होते हैं लेकिन गांव में देखा जाता है अधिकतर लोग मर जाते हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी, सर्प के काटने से कम लोग मरते हैं, सर्प ने काट दिया है इस भ्रम से अधिक लोग मर जाते हैं। जब सर्प काटता है तो उसी क्षण उनके विचार वो बनने लगता है कि मुझे सर्प ने काट लिया, और विषहीन सर्प ने भी काटा हो तो भी मर जाएगा आदमी, क्योंकि उनके विचार तंतु जो है काम करने लग जाएगा। इसका एक प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति को फांसी की सजा होनी थी। उस पर शोध करने वाले कुछ विद्वानों ने कहा, सरकार, इसको फांसी हो ही गई है, आखिर इसको मरना ही, हम पर मरने के पहले इस पर प्रयोग कर ले। कहे, कौन से प्रयोग? हमारे पास एक विषहीन सर्प है, उससे इनको कटाएंगे और कहेंगे कि तुमको सर्प ने काट दिया, तब क्या असर होता है। और इनको एक चूहा से कटवाएंगे और कहेंगे तुमको सर्प ने काट दिया, तब क्या असर होता है। ये दोनों प्रयोग करना है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सर्प से कटवाया गया, आंखों में पट्टी बांध दी गई, सर्प से कटाया गया, और ये नहीं बताया गया कि यार आपको सर्प ने काटा है। उनको कहा गया चूहा ने काटा है। चूहा दौड़ा दी गई, चूहा दौड़ा करके आंखें खोल दी गई और कहा आपको चूहा ने काटा है। कटाया तो सर्प ने, लेकिन उस आदमी के अंदर जहर नहीं चढ़ा, मरा नहीं। दूसरे मर्तबा चूहा से कटवाया गया और सर्प छोड़ा गया और कहा सर्प ने काटा है। कुछ सेकंड बाद उनके मुख से झाग निकलना शुरू हो गया, सर्प के जहर उनके शरीर में काम करना शुरू कर दिया, और कहा जाता है कुछ घंटे बाद वो शरीर उस आदमी की मृत्यु हो गई। अब बताओ, चूहे के काटने से कोई मरता है? उनके अंदर में एक भ्रम हो गया कि मुझे सर्प ने काटा है, और वो सर्प के जहर ना होने पर भी उस व्यक्ति के अंदर जहर घुलना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे अंदर में सारे जहर हमारे अंदर है। हम जिस क्षण हमारे विचार होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर से रस स्राव जो ग्रंथियां हैं वो विष छोड़ना शुरू कर देता है। आप जब काम विकार से ग्रसित हो जाते हैं, आपके शरीर से वीर्य का स्खलन शुरू हो जाता है। आपके जो शरीर के जो तंतु है वो विष बनाना शुरू कर दिया। आप जब क्रोध की अवस्था में होते हैं, क्रोध आपके विचारों में चलता है, आपके स्राव ग्रंथि एक अलग प्रकार के विष छोड़ना शुरू करता है। प्रेम की अवस्था में आपका श्वास कितनी धीमी गति से चलता है, क्रोध की अवस्था में, काम की अवस्था में आपकी श्वास की गति तीव्र हो जाती है। ये सब स्राव ग्रंथियां जो है वो काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार हमको एक भ्रम हो गया है, बिना रस्सी के आदमी बंधा हुआ। जैसे हम अन्य विषय वासनाओं से बंध जाते हैं और सोचते हैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगा। वो रस्सी किसने बनाई? आपकी बनाई हुई आदत, वो बाहर देखने में नहीं आता। इसी प्रकार ईश्वर परमात्मा हमारे प्राप्तव्य कहीं बाहर है, कहीं से सुन लिया, ग्रंथों में लिखा हुआ देख लिया, बस हम दौड़े चले गए। लेकिन साहब कहते तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा मंजिल, तुम्हारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं। तुम जहां खोज रहे हो, तुम खोज रहे हो वन में गिरगौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। बाहर में किसी को मिला क्या उनको शांति मिली? पांचों पांडवों को महाराज कृष्ण मिले, और इतना ही नहीं, अर्जुन को गीता सुनाए, फिर भी उनकी क्या हालत हुई।
सदगुरु कबीर ने उनको भी नहीं छोड़ा। वे कहते हैं कृष्ण समीपी पांडव गले हिवारे जाए। कृष्ण के समीप पांडव रहे, और रहे ही नहीं, उनके मित्र बन करके रहे, फिर भी स्वर्ग जाते जाते गल करके मर गए। और आप कहते हैं हमें भगवान मिल जाएगा, परम शांति प्राप्त हो जाएंगे। बाहर से कुछ मिलेगा नहीं। बाहर से जो भी मिलेगा विषय वासनाएं होंगी, इंद्रियों के विषय होंगे, और जो मिलेगा छूट जाएगा। जो मिलता सब छूट जाता है। इसलिए कभी मत सोचो कि हमारा प्राप्तव्य बाहर है। अपने को शोधो, अपने को निष्कलुष बनाइए, अपने को निर्मल बनाइए। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सदगुरु कबीर ने इसके लिए सुंदर उदाहरण दिया, यह मन तो निर्मल भया। जब यह मन निर्मल हो जाए तो और क्या चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। अब चाह मिट गए, और कुछ चाहिए। जिनकी चाह मिट गई, चाह नहीं जेहि पास में होए कौन अकाज। जिनके पास चाहना ना हो उनके कौन अकाज हो। हमारी नाना चाहनाओं के कारण हम भिखारी बने रहते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए हम भीख क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम आदत के गुलाम हैं। एक मालिक था, उनको तम्बाकू खाने की आदत हो गई। खेतों में जो मजदूर था वो खेत हल चला रहा था। मालिक खेत देखने गया तो मालिक के पास तम्बाकू उस दिन था नहीं, और हल और बैल खड़ा करा करके नौकर जो है तम्बाकू ऐसे रगड़ रहा था, और रगड़ करके ऐसे ही डाला हुआ था। उतने मालिक ने कहा रुक रुक रुक, अरे थोड़ा तम्बाकू दे दे। तो नौकर तो मुख में कुछ डाल दिया था, उन्होंने थोड़ा से हथेली में रख करके मालिक को दिया। ऐसी हालत होती है। किसी भी चीज की गुलामी करना शुरू कर दो, एकदम दरिद्र हो जाता है आदमी, गरीब हो जाता है। फिर तो रोटी पानी को क्या कहे। आदमी रोटी मांगने से संकोच करता है, लेकिन वैसन मांगने से जरा भी संकोच नहीं करता। तो कहाँ तक हम पतित हो जाते हैं, कहाँ तक हम गुलाम हो जाते हैं। ये बिन रस्सी गर शकलो बंदा। साहब कहते ये ऐसी रस्सी है जो बिना रस्सी के आदमी बंधा हुआ। कोई भी गुलाम हो, कैदी हो, उसको सरकार जेल में रस्सी से जंजीर से जकड़े जाते हैं, वो देखने में आता। लेकिन मन का जो बंधन है बिल्कुल देखने में नहीं आता। वहां ना रस्सी है ना वहां जंजीर है, फिर भी आदमी बंधा हुआ है। महात्मा बुद्ध के समय में कहा जाता है एक ग्वाला गाय के गले में रस्सी बांधकर ले जा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि देखो बंधा कौन है, गाय बंधी है कि मालिक बंधा हुआ है, ग्वाला बंधा हुआ है। शिष्य ने कहा गुरुदेव ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, ग्वाला के हाथ में रस्सी है और गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, तो गाय बंधी हुई है। थोड़ी देर में गाय आगे आगे, मालिक पीछे पीछे दौड़ने लगा, रस्सी टूट गई, छूट गई। जब रस्सी टूट गई, रस्सी छूट गई, तो भी मालिक पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा अब बता ग्वाला बंधा हुआ है कि गाय बंधी हुई? शिष्य ने कहा गुरुदेव गाय तो रस्सी छुड़ा करके भाग गई और मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, ना गाय बंधी है ना ग्वाला बंधा है। बुद्ध ने कहा फिर दौड़ क्यों रहे हैं? रस्सी में बंधी हुई वो तो आपको दिखाई पड़ती है कि गाय बंधी हुई है, रस्सी ग्वाला के हाथ में है, लेकिन जब रस्सी छूट गई है और ग्वाला दौड़े जा रहे थे, अब बताइए कौन बंधा हुआ है? कहना बड़ा मुश्किल। फिर भी जो विवेकी है जान जाता है गाय के पीछे ग्वाला बंधा हुआ है, इसीलिए गाय को कोई प्रवाह नहीं, ग्वाला को प्रवाह है। इसी प्रकार हम अनेक देवी देवता भूत प्रेत के पीछे बंधे रहते हैं। वो भगवान, वो देवी देवता हमसे बंधे नहीं है, हम बंधे हुए हैं, और यही पीछे उसके पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं।
ये एक ऐसा बंधन है जो रस्सी नहीं है, ये मान्यताओं का बंधन है। हमने सुन लिया हमारा प्राप्तव्य, हमारा खुदा, हमारे भगवान, हमारे गाड बाहर है, लेकिन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर कश्चत तू कस चढ़त खजूर है। साहब ने कहा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। आपका पीऊ, आपका परमात्मा, आपका सुख, आपकी शांति आपके अंदर है। जो स्त्री पुरुष विषयों से बंधा होता है, बताओ कौन सी रस्सी है वहां पर? केवल वासनाओं की रस्सी है। वो रस्सी बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगी, वो कोई दूसरा नहीं देखेगा, वो आप जान पाएंगे मैं किससे बंधा हुआ, किनके बिना रह नहीं पाता हूं। वो आपके अंदर बेचैनी पैदा करेगी। चाहे कोई भी वैसन हो, वासना हो, जिससे आप बंध गए हैं, तलब चढ़ेगी। आप दौड़े दौड़े उनके पीछे भागते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि बिन रस्सी गर शकलो बंदा, बिना रस्सी के तुम बंधे हो। खींचे चले आओगे, खींचे चले जाओगे, है ना। जब याद आएगी, जब तलब जगेगा, आप दौड़े चले जाओगे। ये विषयों की बंधन ऐसा ही है, बिन रस्सी गर शकलो बंदा। साहब कहते हैं तासो बंधा अलेख, जो देखने में नहीं आता है। संसार में पशु आदि को बांधने के लिए रस्सी जंजीर आदि के बंधन होते हैं। चोर बदमाश आदमी को रस्सी जंजीर आदि में ही बांधा जाता है, परंतु जीव के बंधन रस्सी जंजीर आदि से नहीं। सदगुरु मार्मिक वचन कहते बिन रस्सी गर शकलो बंधा। सबकी गर्दनें बिना रस्सी के बंधी है, वह कौन सा बंधन है? सदगुरु बताते हैं तासो बंधा अलेख, अर्थात मनुष्य उससे बंधा है जो अलेख है, अदेख है। अलेख कहते हैं अदृश्य को, जो देखने में न आए। वह है मान्यता और हंता ममता, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि मन की मान्यता ही तो है। मैं शरीर हूं, यह मेरा शरीर है, ये मकान है, ये धन परिवार जाति वर्ण पद प्रतिष्ठा मेरे हैं। मेरा निधान या आश्रय मुझसे अलग है, यह सब मान्यता ही है। इन्हीं मान्यताओं के जाल में जीव बंधा है। सदगुरु ने कहा सबकी गर्दनें बिना रस्सी के बंधी है। जब लोगों से पूछा महाराज वह कौन सा बंधन है, सदगुरु ने कहा जीव उस बंधन में बंधे हैं जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। केवल मान्यताओं का बंधन है, वह अदृश्य बंधन मन की मान्यता है। मनुष्य ऐसे रस्सी से बंधा है जो दिखाई नहीं देती। झूठी मान्यताओं के बंधन इनके मन को जकड़ रखे हैं। शरीर और संसार का बंधन स्वप्न से भी झूठा है, क्योंकि स्वप्न से जागकर उनकी याद तो आती है, परंतु शरीर छूट जाने पर शरीर और संसार की याद भी नहीं आती। ऐसा शरीर और संसार के प्राणी पदार्थों की हंता ममता करना कितना घोर अज्ञान है। परंतु आदमी जब हंता ममता के बंधनों में बंधा रहता है, शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि की आसक्ति वाले आदमी उनके बिना रह नहीं पाते। आदमी बाहर की ऐसी रस्सी से तो बीड़ी सिगरेट आदि में नहीं बंधा है, वह भीतर के मान्यता एवं आसक्ति के बंधन से बंधा है जो दिखाई नहीं देते, इसलिए उसे छूटना बड़ा कठिन होता है। बाहर के जंजीर से अगर बंधा हो, बाहर की रस्सी से कोई आदमी बंधा हो तो कोई बाहर के लोग छोड़ भी सकता है, छुड़ा भी सकता है। बाहर के रस्सी से जंजीर से अगर बंध जाओ तो लोग दया करके आपको छोड़ा भी सकते हैं, बंधन को छोड़ सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। लेकिन तुम ऐसे बंधन से बंधे हो, ऐसे मान्यताओं के बंधन से बंधे हो जिसको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। इसलिए साहब ने एक जगह सुंदर कहा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ये संसार के लोग अपनी मान्यताओं की आग से जल रहे हैं। ये अपने अंदर की आग है, बाहर की आग तो कोई दूसरा बुझा भी सकता। जरा सोचो, एक आदमी क्रोध के आग से जल रहा हो, बगल में पत्नी सोई हो, वो भाई के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, कल कोई ऐसी घटना घटी कहीं व्यापार में, कहीं दुकान में, या भाई के साथ या पिता के साथ
तो आप उनके अंदर में क्रोध का उबाल आ रहा है। बगल में पत्नी सोई हुई, बगल में बच्चे सोए हुए, उस आग का जरा भी प्रभाव बच्चों पर, पत्नी पर नहीं पड़ती। उनको रात भर नींद नहीं आती, छटपटाता है। पत्नी निश्चिंत होकर सोती, बच्चे निश्चिंत होकर सोता है। ये किनकी बनाई हुई आग है? ये किनके बनाए हुए बंधन है? ये किनके बनाई हुई मान्यता है? अपनी ही बनाई हुई मान्यता। एक आदमी को वैशन के प्रति लत लगता है, न मिलने से रात रात भर नींद नहीं आती, करे क्या? बगल में सोए हुए साथी तो बड़े निश्चिंत होकर सोता है, लेकिन उनको बेचैनी हो रही, तलब लग गई। यह हमारी अपनी बनाई हुई वैशन है, अपनी बनाई हुई आदत है, अपनी बनाई हुई अवधारणाएं हैं। और अपनी बनाई हुई अवधारणाएं कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता है जब तक स्वयं की चेष्टा ना हो। हाँ, उनके बारे में हानि होने के जिस जैसे हानि होती है उसके बारे में व्याख्यान कर सकता है। आप ये करोगे ये हानि होगी, व्याख्यान कर सकता है। छोड़ने के लिए उपदेश कर सकता है, लेकिन छोड़ना न छोड़ना ये आपकी मन की बस की बात है। जिस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प मजबूत होता है वो व्यक्ति छोटी से छोटी आदत क्या, बड़ी से बड़ी आदत को भी क्षण मात्र में छोड़ देता है। राजा भर्तरी जिस पिंगला से अत्यंत आसक्ति उनके अंदर थी, वो पिंगला के मोह को भी छोड़ने में क्षण मात्र नहीं लगाया। जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प हो, कौन सी ऐसी लत है जो न छूटे? पड़ी लत छूट जाती है, करो कोशिश कमर कस के, पड़ी लत छूट जाती है। छोड़ने की कोशिश करो, प्रयास करो, संकल्प मजबूत हो तो छूट जाती, अन्यथा संकल्प शक्ति कमजोर हो ना तो छोटी छोटी आदत भी नहीं छूटती है। फिर तो कहते महाराज ये तो शमशान घाट में छूटेगा। ऐसा होता है ना। अनेक वैशन में पड़े व्यक्ति सोचता है महाराज कालिख लग गई अंदर, अब तो छूटेगा नहीं। अरे कितनों कालिख लगी हो, निरंतर प्रयास करो तो छूट जाती है। नित घर्षान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। अगर मोर्चा लग गया है लोहा पर तो नित के उसको घसते रहो, एक दिन चमकदार हो जाएगा। और उसी प्रकार नित्य की गोष्ठी माया मोह छूटे, नित्य के सत्संग है ना, रोजाना सत्संग सुनोगे तो गलत विचार है आपके अंदर, धारणाएं हैं विषय वासनाओं के प्रति, धीरे धीरे छूट जाती है। जिस प्रकार वर्षों के लगे जंक को भी आप धीरे धीरे छुड़ा सकते। जिस कोठरी में हजारों वर्षों से अंधकार हो, एक बार टायर से जला दो, बल्ब जला दो, हजारों वर्ष नहीं लगता उनको प्रकाशित होने में। आपने प्रकाश जलाए कि वहां उजाला हो गया। इसी प्रकार अज्ञान के अंधकार आपके अंदर है, वासनाओं के अंधकार आपके अंदर है, धारणाओं के अंधकार आपके अंदर है। गुरु के ज्ञान के प्रकाश जिस दिन प्रवेश कर जाएगा वो अंधकार से दूर होने में कोई टाइम लगेगा? भले आप 10-20 वर्षों से व्यसन से ग्रसित हैं, 10-20 वर्षों से धारणाओं से बंधे हुए, वासनाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रवेश करते ही आपके हृदय में उजाला छा जाएगा। अंधकार रूपी व्यसन छूट जाएगा, अंधकार रूपी अवधारणाएं छूट जाएगी। कोई 20 साल थोड़े लगेगा। ज्ञान की चक्षु चाहिए, देखने की दृष्टि चाहिए। जिसके अंदर दिव्य दृष्टि पैदा हो जाए, देखने की दृष्टि पैदा हो जाए, वो आदमी अपने बंधन को देख लेगा। की बल छूटे आपना कीरे छुड़ावे। पीर साहब कहते हैं या तो अपने आप इतनी ज्ञान हो जाए बाहर की चीजों को देख करके कि छोड़ने का दृढ़ संकल्प आपके अंदर पैदा हो जाए, या गुरु संतों के द्वारा उपदेश, सुंदर उपदेश सुन करके छोड़ दो। कीरे छुड़ावे पीर, या तो गुरुदेव ही छुड़ा सकते हैं, या तो स्वयं के अंदर इतना दृढ़ संकल्प हो। साहब कहते हैं आदमी संसारिक माया मोह में सब प्रकार का दुख पाते हुए भी उसमें
बंधा हुआ घसीटता चला जाता है। यह मान्यता का, मोह का तथा ममता का ही बंधन है, जो देखने में नहीं आता परंतु अति प्रबल है। कहते ना, बड़ा प्रबल है महाराज, छूटता नहीं। इतना दीन हो जाता है आदमी, कहते महाराज छूटता नहीं। छूटता क्यों नहीं? हमने दृढ़ संकल्प किया नहीं। हमारे मन हमारा है, हम मन नहीं है। आप अपने को सोचे, मैं मन नहीं हूं, मैं देह नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सब पापों का यह, सब पाप इनके पुत्र है, सब पापों का यह बाप है। देह को मैं मान करके देह को सजाने संवारने और देह के ही वासनाओं या इंद्रियों के भोग में लगे हो तो ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जिस दिन पता लग गया देह अलग है, इंद्रियां अलग है, मन मैं नहीं हूं, और मन में संकल्प विकल्प भी मैं नहीं हूं, बल्कि मन को सत्ता देने वाला मैं अजर अमर आत्मा हूं। और यही उपदेश, यही ज्ञान भूल जाते हैं। मैं इंद्रियां हूं और इंद्रियों के भोग में लग जाता हूं, तब मैं विषयों के गुलाम हो जाता हूं। फिर तो भाई बिन रसरी गर शकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। साहब कहते हैं फिर तो छुड़ाने का कोई दूसरा उपाय नहीं, अपने आप को जाने। केवल स्थूल प्राणी पदार्थों की मोह ममता का बंधन नहीं है, किंतु भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस मंत्र तंत्र शकुन अपशकुन ग्रह लगन मुहूर्त देवी देवता तथा अपनी आत्मा से अलग अपना आश्रय स्थल किसी ईश्वर परमात्मा की अवधारणाएं आदि सब केवल मन की मान्यता का जाल है, जो जीव के लिए अदृश्य बंधन है। मान्यता मात्र बंधन है। सारी मान्यताओं को छोड़ देने के बाद स्वयं आत्म अस्तित्व ही मुक्त स्वरूप है। जीव स्वरूप ज्ञान को भूलकर अपने से अलग कुछ मान कर ही बंधा है। जैसा एक व्यक्ति रोज के एक रस्सी से बांधते चला जाए अपने को, 365 दिन में, साल भर में वो 365 रस्सी से बंध जाएगा, फिर तो उसको तोड़ना मुश्किल है। आज एक रस्सी से, एक धागा से आदमी बंधा है तो उसको तोड़ना सरल है, लेकिन 365 दिन में 365 रस्सी जब बंध गई तो आदमी एकदम जकड़ जाता। जैसे आप लोग देखें पीपल के झाड़ों पर माताएं वो रस्सी बांधती है, वो फेरे लगा लगा कर रस्सी बांधती चली जाती। तोड़ना भूल जाए तो पीपल का भी वो उतनी ताकत नहीं कि उस रस्सी को तोड़ करके बाहर निकल जाए, काटना पड़ता है। कई बार होता है जिस डाली को आप बांध दिए होते वो डाली अपंग हो जाती, गांठें पड़ जाती और वहां पर उसका अंग कमजोर हो जाता है, वहीं से टूट, कभी तूफान आता है, हवाएं आती है तो वहीं से टूट जाता है। जब नया नया हो, एक रस्सी हो तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन 365 दिन में 365 रस्सी बंध जाए तो तोड़ना मुश्किल है। इसी प्रकार एक आदत हो, दो आदत हो तो उसको छोड़ना मुश्किल नहीं है, सरल है। लेकिन वही आदत पढ़ते 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 आपने 20 वर्ष 25 वर्ष के हो गए ना, तो आपके शरीर भी उस वैसन के तारतम्य हो जाते हैं, तारतम्य उनका बंध जाता है, उनके बिना फिर शरीर की मांग चालू हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर निकोटीन नामक जहर घर बना लेता है ना, उसको बार बार निकोटीन चाहिए। वो बीड़ी में, तंबाकू में, चाय में, सिगरेट में निकोटीन नामक जहर होता है, चाय में भी होता है। और वो जहर आपके अंदर जब जगह बना लेती है तो बार बार उसकी तलब जगती है, उनके न मिलने पर बेचैनी होती है। अफीम, एमडी, कैसी कैसी नशाओं का आदमी प्रयोग करता है। पढ़े लिखे आदमी भी बैल बना हुआ है वैसन के मामले में। एक आईआईटी बाबा है, इतने नशेली कहते हैं, इतना नशा करते हैं, तो पढ़े लिखे से क्या मतलब होता? वैसन विलास ना छूटे, पहली बात तो इनकी आदत बनाना खराब है। साहब कहते हैं ये बिना रसरी के आदमी बंधा हुआ है। सदगुरु श्री विशाल देव ने कहा है, लोहा जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सो खाए पछरवा हो।
अर्थात अहंता ममता का बंधन कोई लोहा जंजीर एवं रस्सी का नहीं है, परंतु सबसे बड़े बड़े वीर भी पछाड़ खाते हैं। रस्सी जंजीर जेल खाना रूप स्थूल बंधन काटने में सरलता होती है, परंतु मान्यता का बंधन काटना बड़ा कठिन होता है। कोई शूरवीर ही इसे काटता है। अंधे के हाथों में स्वच्छ दर्पण दिया जाए तो उससे अपना मुख देख नहीं सकता। वैसा ही विवेकहीन आदमी को चाहे जितना सत्य निर्णय सुनाओ, चाहे जितना ज्ञान दो, वह उससे नहीं जाग सकता। आदमी ने आंखें होने पर भी उन्हें बंद कर लिया है। मनुष्य का मौलिक स्वरूप विवेक संपन्न है, परंतु उसने मान्यताओं का अंधापन स्वीकार कर लिया है ना। मान्यताओं का अंधापन स्वीकार कर लिया है। मनुष्य का मौलिक स्वरूप विवेक संपन्न है। जीव का जो स्वरूप है विवेक। एक चींटी के सामने शक्कर और कंकड़ डाल दो, रेत में मिला दो, शक्कर छांट करके ले जाएगी, कंकड़ को छोड़ देगी। जीव मात्र का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप, इसलिए हर चीज में वो ज्ञान करता है। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जड़ा सोचे अविवेक, मान्यताओं के बंधन अविवेकीपन है, परंतु उसने मान्यताओं का अंधापन स्वीकार कर लिया है। चाहे संसार के मोह ममता की बातें हो, चाहे राग द्वेष की बातें हो, चाहे वैर विरोध की बातें हो, चाहे नाना काल्पनिक अवधारणाओं की बातें हो, जिस आदमी ने जहां जैसा मान्यता बना ली है उससे वह हटना नहीं चाहता। एक बार खूंटा गाड़कर जहां बंध गए सो बंध गए। ऐसे अंधों को कोई कैसा सुपथ पर लगा सकता है। जीव का स्वरूप शुद्ध चेतन है, परंतु उसने जितनी मान्यताएं बना रखी है वह विजाती है। जीव का अपना आपा एवं स्वरूप केवल उसकी चेतना। जीव का जो स्वरूप है वो अपनी चेतना है, और जो मन की मान्यता है वे पर है। जीव स्व को भूल करके पर के हाथ में बिक गया है। सदगुरु आगे की साखी में कहते हैं, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खेचत हूं आपको चला सो यमपुर जाए। साहब कहते हैं समझाए समझे नहीं, मैं समझा रहा हूं, जिस विषय विकार की ओर जा रहे हो, जिस अंध मान्यताओं के बंधन से बंधे हो, ये बिना रस्सी के हैं, बिना जंजीर के तुम बंधे जा रहे हो, पर हाथ आप बिकाए। साहब कहते हैं पर ये लोग समझाए पर भी नहीं समझता, वह अपने आप को दूसरों के हाथों में बेच रहा है। मैं तो उसे अपनी ओर खींचता हूं कि सारी मान्यताओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिर हो, परंतु वह मान्यता एवं वासना रूपी यमपुर में जा रहा है। पर हाथ आप बिकाए बहुत वजनदार वचन है। मनुष्य अपने आप को दूसरे के हाथों में बेचता है। वह समझता है कि मेरी स्थायी सुख का साधन कोई दूसरा है। मनुष्य इंद्रियों के भोगों के लोभवश अपने आप को दूसरे के हाथों में बेच दिया है। वह प्राणी पदार्थ, मैथुन, मोह, नशा, नाच, रंग, मंत्र, तंत्र, देवी देवता के हाथों तथा पता नहीं कितनी जगहों में अपने आप को बेच दिया। मनुष्य अपने आप को स्ववश न रखकर परवश कर दिया है, परंतु परवशता ही सब प्रकार का दुख का कारण है और स्ववस्था ही सर्वस्व सुख का कारण है। बस इतना ही सुख दुख की परिभाषा। व्यक्ति अपने सुख को बाहर खोज लेता है। पति सोचता है मेरे सुख पत्नी में है, बच्चे में है, धन में है, दौलत में, इसके लिए दौड़ा चला जाता है। कितने आडंबर रचता है आदमी। बुढ़ापा के अंतिम में पाता है वास्तव में मेरा सुख बाहर नहीं है। पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, धन दौलत से लपरेज है, फिर भी अशांति। तब उनको लगता है बाहर जिस चीजों में मैं सुख खोज रहा था उसमें सुख है नहीं। इसलिए साहब ने कहा वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। हम वस्तु कहीं और रखी हुई है और खोज कहीं और रहे हैं, तो वस्तु कैसे मिलेगी? जिस प्रकार एक
पागल कुत्ता, एक कुत्ता होता है सूखी हड्डी को चबाता है, काटता है, जमड़ा उसकी कट जाती है उस हड्डी के चलते, और जमड़े से के कटने पर रक्त जब बहता है तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि हड्डी से रक्त बह रहा है, खूब मजा लेता है, खूब मजा लेता है। कुत्ते को तो समझ में नहीं आता, कौन बताए उसको, वो मान लिया है कि इस हड्डी से ही खून आ रहा है, रक्त आ रहा है। ठीक ऐसा ही इंसान विजाति घाट से चिपक करके उसमें सुख मानता है, धन में भी सुख मानता है, पुत्र में सुख मानता है, लोक ऐशना में सुख मानता है, प्रसिद्धि में सुख मानता है। ऐशना तीन प्रकार की होती है, लोक ऐशना, वित्त ऐशना और पुत्र ऐशना। लोक ऐशना प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा के बढ़ जाने पर सोचता है मेरे सुख आ जाएगा, लेकिन ये भी ऐशना है, वासना। लोक ऐशना, वित्त ऐशना, धन की ऐशना, धन आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा, पुत्र आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा, पुत्र ऐशना, उनके पीछे दौड़ता है। ये ऐशना, ये वासना के पीछे आदमी दौड़ता रहता है, जीवन के अंतिम छोर में पाता है मुझे पुत्र मिल गया, पत्नी मिल गई, धन मिल गया, और लोगों के होठों पर मेरे नाम अब थिरकने लग गए, फिर भी ऐसा लगता है कि जीवन खाली के खाली। दौड़ा तो बहुत कुछ लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। वो कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू में जब स्पेलर नहीं था, कोल्हू हुआ करते थे, तो जो तेल निकालने वाले होते थे वो बैल के आंखों पर पट्टी बांध देते थे, क्योंकि बैल ऐसा तो चलेगा नहीं, तो आंखों में पट्टी बांध देते दिखाई ना पड़े, और एक बार हाँक देते, गले में घंटी बांध देते। वो बैल चलता रहता, सुबह से शाम हो जाती, सोचता होगा कि बहुत बड़े लंबी यात्रा है, तीर्थ यात्रा कोई प्रयागराज का, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं, वहीं का वहीं, जहां सुबह चलाना शुरू किया था वहीं का वहीं अपने को पाता है। ठीक ऐसे ही आदमी अंध मान्यताओं को लेकर चलता तो बहुत है, करता तो बहुत कुछ है, कर्मकांड करता है, यज्ञ होम हवन करता है, उपवास करता है, और अनेक नियम संयम बरतता है, लेकिन मन खाली के खाली, वही अशांत जो बचपना में थी। साहब कहते हैं समझाए समझे नहीं पर आप हाथ बिकाए। दूसरे में सुख मान करके आदमी दौड़ता चला जाता है, लेकिन वो सुख, वो शांति बाहर नहीं। बस इतना ही सुख की परिभाषा है, परंतु यह ध्यान रहे कि उस श्रृंखलता को स्वस्थता नहीं कहते। स्वस्थता है मन इंद्रियों की विवस्था से मुक्ति, उस श्रृंखलता तो घोर प्रवस्था है। आदमी ने अपने आप को वासनाओं के हाथों बेच दिया, उसे समझाया जाए तो भी समझता नहीं है। जिनके मन में जो भ्रम, जो मान्यता, जो आसक्ति पड़ गई, उनका निकलना कठिन हो जाता है। सदगुरु कहते मैं खींचत हूँ आपको चला सो जमपुर जाए। मैं लोगों को अपनी ओर खींचता हूँ, और लोग ऐसे हैं कि वे जमपुर की ओर लोगों को अपनी ओर खींचता हूँ और लोग जमपुर की ओर जा रहे हैं। गुरु जीव को अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर का मतलब होता है स्वरूप स्थिति, और जमपुर का अर्थ है वासनाओं की ओर। मैं अपनी ओर खींचता हूँ, अपने स्वरूप की ओर लोग लौटे, अपनी ओर लौटे। बहुत दौड़ लिए, बहुत खो गए दुनियादारी में, अब अपनी ओर आओ, मन विषयों से मुड़ करके अपने ओर आओ। गुरु कहते हैं मैं खींचता हूं, अपने स्वरूप की ओर आओ, लेकिन चला सो जमपुर जाए। वासनाओं की ओर चल करके दौड़े चले जाते हैं। बाहर के चीजों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी वही मुश्किल काम आदमी को सरल हो गया। किसी सुंदर रूप को देखता हूं, किसी सुंदर बिल्डिंग को देखता हूं, मन दौड़ा चला जाता है, काश ये मिल जाता। कितना कठिन है उसको प्राप्त करने में। लेकिन अपने और अपने मन को लौटाना कितना सरल है। जो सरल है वही कठिन हो गया है, और जो कठिन है वो आदमी को सरल लगने लग गया। ये भ्रम आदमी को हो गया।
किसी चीज को प्राप्त करने में कितना कठिन है, जरा सोचो। वो चीज मुझे मिल जाए उसके लिए कितना कठिन है, मेहनत करना पड़ेगा। एक साधु को ऐसा हुआ, लड्डू खाने की तलब लग गई, बूंदी की लड्डू। अब दे दुकानदार से तो मांग भी सकता नहीं और फ्री में देगा भी नहीं, तो उन्होंने दिन भर मजदूरी की। शाम को 10 रुपया उनको मिला, पहले के जमाने की बात है। 10 रुपया मिला तो लड्डू लिया। देखो दिन भर मेहनत करना पड़ा एक लड्डू पाने में। प्राप्त करने में मुझे मिल जाए ये सोचने में कितना मेहनत है, लेकिन त्यागने में कोई मेहनत नहीं है। त्याग दिए बस, लड्डू नहीं खाना है, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। त्याग कितना सरल है, यही कठिन हो गया। मुझे चीजें चाहिए, वैसन चाहिए, कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन नहीं चाहिए, छोड़ देने में कितना सरल है। और यही सरल काम कठिन हो गया। विषयों के साथ अपने को जोड़ना कितना कठिन है और विषयों को त्याग देना कितना सरल है, लेकिन आज मन इतना कठिन बना दिया है कि जिसको त्यागना है वही कठिन हो गया है और पकड़ना सरल हो गया। ये मन की कायरता है। कायरपन को त्याग करके बलवान बने। साहब कहते कर वहिया बला अपने, अपने बाहों बल पर भरोसा करो। दूसरे के आशा भरोसा क्या करते हो? प्रावलंबन की चादर हटा करके स्वावलंबी बनो, मेहनती बनो, दृढ़ संकल्प हो। कौन से ऐसे त्याग है? आदमी छोटी छोटी वैष्णव को छोड़ नहीं पाता है, घर द्वार त्याग देता, यहां तक आदमी शरीर छोड़ देता, शरीर भी त्याग देता है। त्यागी लोगों को देखो। साहब कहते हैं कि त्यागना सरल है, लेकिन यही कठिन हो गया है, क्योंकि मन के गुलामी के कारण। सदगुरु कहते मैं खेचत हूं आपको चला सो जमपुर जाए। मैं आपको खींचता हूं आपको, और मतलब अपने स्वरूप की स्थिति और अपने स्वरूप में स्थिति बनाओ, ये बात की शिक्षा देता हूं। लेकिन तुम विषय वासनाओं में पड़ करके अपने को विषय अंधकार में ढकेलना चाहते हो। लोग मान्यताओं एवं वासनाओं के जाल में जीवन भर उलझे मन की धाराओं में बहते रहते हैं। जो मन की धारा से निकलकर स्वरूप में स्थित हो वह धन्य है। मन की धारा से निकल आना, स्वरूप स्थिति में रहना तथा स्वरूप स्थिति में रहना ही मन की धारा से निकल आना है। सहजे हीरा पाइए जब मन आवे ठौर। जब मन अपने ठौर में आ जाए ना, तो समझो सहजे हीरा मिल गया। साहब की एक सुंदर सबसे छोटी साखी है। नित खरसान लोहा घन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। माया मोह से मुक्त होने का साधक नित्य सत्संग है। नित्य सत्संग करे, फिर माया मोह और व्यसन छूटने में क्या टाइम लगेगा। नित्य खरसान लोहा घुन छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। साहब कहते हैं जिस प्रकार छुरे कैंची चाकू आदि को बार बार तेज सान पर चढ़ाकर मांजते रहते हैं, तो उसका मोर्चा झड़ता रहता है और जो तेज एवं चमकदार बना रहता है। इसी प्रकार नित्य सत्संग सज्जन की संगत तथा ज्ञान चर्चा करते रहने से माया मोह छूटता रहता है। कहत सुनत छूटे कलुषा। कहते सुनते व्यसन छूट जाते हैं। कई बार होता है ना, हम ज्ञान की बातें करेंगे तो सामने वाला भी टोकेगा, देखो ज्ञान की चर्चा करता है, रहनी नहीं बनाता है ना। तो वो चोट अपने अंदर आपको एक धक्का देगा। देख कैसा भेष बनाया है, जा रहा है टाकीज में, कैसा भेष बनाया है, एकदम हंस जैसा, और चाल चलता है बगुला का। कैसा बात करता है कोयल जैसा, और काम करता है कौवा जैसा। तो अगर आप नित्य सत्संग करते रहेंगे, नित्य खरसान लोहा घुन छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह छूटे। रोज चाकू को आप खरसान पर चढ़ाते रहेंगे तो वो तेज बना रहेगा, है ना। और उसमें किसी प्रकार का जंक नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार मन की जो मालिनता आती है, वो कारण क्या है? क्योंकि आपने सत्संग नहीं किया।
गोष्ठी नहीं की, ऐसे जगहों पर नहीं गए जहां पर ज्ञान की चर्चाएं होती। एक दिन किसी आंगन को बुहारना छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ दो, धीरे धीरे धूल का परत जम जाएगा। फर्श में जो चमक कल तक अपने चेहरे देखते थे वो फर्श भी धुंधलका हो जाएगा, फिर तो एकदम धुंधला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप रोज सत्संग सुने, ज्ञान चर्चा सुने, धीरे धीरे ऐसा स्वच्छ हो जाएगा। फिर आप थोड़ा बहुत भी गलती करेंगे, मन में कचोट पैदा होगी, मेरी सी गलती हो गई, ये कैसे मुझसे हो गया। लेकिन कई बार होता है आदमी धीरे धीरे जब गंदा हो जाता है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है ना, तो भी उनको लगता है अरे कुछ नहीं होता है। एक एक गलती को छुपाते चले जाने से वो बड़ी गलतियों का कारण बन जाता है। और एक एक गलतियों को अगर ठीक करते रहोगे, अगर एक एक थोड़ा बहुत मोर्चा लगा हुआ है, थोड़ा बहुत मांजते रहोगे तो जल्दी साफ हो जाएगा। जब बर्तनों में कालिक ज्यादा लग जाए तो मांजने में भी उतना टाइम लगता है। इसलिए कालिक लगे इसके पहले साफ करते रहो, करते रहो, करते रहो। गृहस्थ भक्तों से कहा जाता है कि पूरे परिवार इकट्ठे होकर अपने घर में प्रतिदिन एक समय अपने मान्य ग्रंथों का पाठ, कथा, सत्संग, वार्ता करते रहो, तो इन बातों का उनके मन में रोज रोज प्रभाव पड़ेगा। परंतु कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। हर गृहस्थ को अपने घर में नित्य एक समय पाठ, कथा, सत्संग का आयोजन करना चाहिए और पूरे परिवार को इसका लाभ लेना चाहिए। पड़ोस के लोग आकर लाभ लें तो भी अच्छा है, फिर गांव या मोहल्ले में यह आयोजन होना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो होना ही चाहिए। पूरा परिवार एक बार इकट्ठा हो जाने से एक तो आपस में प्रेम बनता है, उनके व्यवहार में आदि कुछ विचार आया हुआ रहता है तो वह भी धुल जाता है। साथ साथ नित्य के प्रपंचिक व्यवहार की मलिनता सत्संग से धुलती रहती है। प्रपंच तो रुक नहीं सकता, सत्संग रोज देने से चित्त की मलिनता बढ़ने के सिवाय और क्या होगा। गृहस्थ है, कितने साधु के मठ में सत्संग नहीं होता, उनका मठ भी केवल कमाने खाने की जगह बनकर रह जाता है। जिस मठ में सत्संग वार्ता नहीं होती वहां के साधु साधना मार्ग से शिथिल हो जाते हैं और उनसे समाज को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। हम नित्य घर आंगन बुहारते हैं, यदि न बुहारे तो कचड़े से भर जाएंगे। इसी प्रकार सत्संग और विचार से यदि हम अपने मन को न बुहारते रहेंगे तो हमारे मन में मलिनता आ जाएगी। राम और माया दोनों में माया का मोह तो अनादि अभ्यस्त है। राम और माया दोनों में माया का मोह तो अनादि अभ्यस्त है और आज भी वह आदमी मनुष्य के अंदर और बाहर धू धू कर गुजर रहा है। परंतु राम का परिचय तथा उससे अनुराग दुर्लभ वस्तु है। राम की याद दिलाने वाले सद्ग्रंथ पाठ, वाचन, कथन, वार्ता, सत्संग, गोष्ठी आदि है। और यदि आदमी उससे दूर रहता है तो उनके मन में केवल माया की प्रतिष्ठा रहेगी, राम की नहीं। इसका फल होगा जीवन का दुख में डूबा रहना। धन, परिवार, संसार के ऐश्वर्य चित्त को शांति नहीं दे सकते। मन जितना माया में डूबा रहेगा उतना ही वह पीड़ा का कारण बनेगा। जितना मन राम की याद में रहेगा, राम में रमेगा, उतना वह शीतल व सुख से पूर्ण रहेगा। पर प्राकृतिक माया में रमना दुखों का कारण है और स्वरूप राम में रमना सुखों का कारण है। जो नित्य सत्संग करता रहेगा उसी के जीवन में देव संपदा का निवास होगा और वही माया से मुक्त होकर निज स्वरूप राम में स्थिर होगा। राम और माया ये दो चीजें हैं। जो आदमी संसारिक चीजों का रोज याद करता रहेगा और वो चाहेगा कि मैं परम शांति को उपलब्ध हो जाऊं, ये कैसा हो सकता है। रोज राम में लगने के लिए जरूरी है रोज सत्संग, नित्य सत्संग, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे।
नित खरसान लोहा घुन छूटे। नित की गोष्ठी से अपने स्वरूप के प्रति ध्यान लगेगा, अपने राम को जानने में आएगा। मैं कौन हूं, जीवन क्या है, जीवन और मेरा क्या संबंध है, ये संसार और मेरा क्या संबंध है। स्वप्न की बातें तो जब नींद खुलती है तो पता लग जाता है कि स्वप्न में जो भी आई थी बातें याद, वो सब झूठे थे, लेकिन जागृत में भी जो मिल रहा है वो सब झूठा है। किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है, जीवन एक सपना है। बंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले फंदा भारी, परख लखायउ भेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। अस्त्र सब खोजत हारे, वेद खोजत हारे, मर्म न जानत के व तुमको, वंदनी है, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय ता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब, दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार अति ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरते जोते जहाँ जागे साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करूं सद्गुरु की, आरती करूं सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण भयो, दरस परस गुरु चरण गयो टूटे गया हो यम जाल साहेब आरती हो,
आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब भया हो परख परकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तोर। राम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ाए। बम दृष्टि महामलिन है खानी बान के भी दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अतिनी। काल जाल बहु फेर में परिहौ निपट गंवार शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने हैं। साहिब के दरबार में कमी काऊ की नाय बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी माँ। ना गुरु गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ते तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्मूर्ति गुजमूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा गुरुर्देव गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा। गुरुर्परतरम नास्ते नास्ति तत्वम गुरु परम। बंदौ सन्मुख पार शेष भेंट धरुहात वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की।